हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 3 इंडिया और मैं हूँ एके सिंह। क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सच, एकदम सच, बिना किसी झूठ के। आज हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में, गोरखपुर शहर में उपस्थित हैं और आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, जिनका नाम है श्री राकेश डेविड जी, जो भारतीय मजदूर किसान संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और आज हम इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आइए हम मिलवाते हैं राकेश डेविड जी से। राकेश डेविड जी, न्यूज़ 3 इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार। और मैं दिल से स्वागत करता हूँ। जब चुनाव आता है उसके पहले वो अपनी रोते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चुनाव के समय में फिर वो अपने मत को बेच देते हैं, जिसके कारण हम कमज़ोर हो जाते विपक्ष की तमाम पार्टियां हैं जो किसानों मजदूरों के मुद्दे को लेकर वह लड़ती है, तमाम अनशन करती है, तमाम धरना देती है। आपने देखा दिल्ली में कितना बड़ा किसान आंदोलन किया गया, लेकिन किसान आंदोलन के आड़ में देश में दंगा कराने का प्रयास किया गया, देश को बदनाम करने का प्रयास किया गया। और आपने देखा दिल्ली में किस किस तरह की घटनाएं घटी, किसानों के आड़ में तमाम वहाँ दंगे किए गए, तमाम वहाँ हत्याएं हुई, तमाम तरह की दिक्कतें हुई। तो क्या अब ये मान के चला जाए कि जो भी अगर पॉलिटिक्स करनी है, आपको नाम कमाना है, तो ये जो है किसानों के नाम, मजदूरों के नाम पे अब इन लोगों को मोहरा बना के ये राजनीति करना ज़रूरी हो गया है पॉलिटिक्सों के लिए? हैं। देखिए, मैं किसी के ऊपर तो ये निशाना नहीं साध रहा हूँ, लेकिन हमारे जो और भी संगठन है, भारतीय किसान यूनियन है, जो लगातार इस चीज़ को ज़ोरदार देती है कि अब की भागीदारी किसानों की भागीदारी होगी और किसानों को ही महत्व दिया जाएगा, उनको ही पूर्व से आगे बढ़ा करके सरकार से सारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब जब वो चुनाव आता है और जब आंदोलन होता है, जब सरकार पूर्व से डर जाती है, तब वह अपना पासा फेंकती है और उनको किसी न किसी तरह खरीद लेते हैं। जैसे अभी हमारे राकेश टिकैत जी हैं, वो क्या करते हैं, बड़े बढ़-चढ़ के आंदोलन कराते हैं, किसानों को एकजुट करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो निष्क्रिय हो जाते हैं। वो आखिर क्या कारण है कि आप लोग संघर्ष करते हैं और चुनाव के समय आप लोग जगह-जगह बँट जाते हैं, अलग-अलग पार्टियों का समर्थन कर देते हैं, एक तरफ़ा आप लोग अपना लीडर नेता क्यों नहीं चुनते हैं? इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अभी 2021 में हम लोगों ने राष्ट्रीय तीसरा विकल्प पार्टी का गठन किया कि अब सभी मजदूर किसान संगठन एक होकर के हम एक बैनर तले एक तीसरी मोर्चा बना करके हम चुनाव लड़ेंगे। और ऐसा हुआ 2022 में हमारे भारतीय मजदूर किसान संगठन के द्वारा जो गठित राजनीतिक दल राष्ट्रीय तीसरा विकल्प पार्टी बनाया गया। 2021 में उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया और 2022 में हम 10 प्रत्याशियों को उतारे और 10 प्रत्याशी ऐसे उतरे कि पूर्व से अपना उस पार्टी का प्रचार प्रसार किया गया, अपना स्वयं को वो प्रचार प्रसार किए। जहाँ कोई भी जनाधार नहीं था, उस जगह जनाधार को उन्होंने बढ़ाया और अच्छा-सा तो क्या नाम है, उस लड़ाई में नहीं रहे, लेकिन फिर भी अपनी योग्यता को साबित किए। आज इस बात का है कि राष्ट्रीय तीसरा विकल्प पार्टी के द्वारा मजदूर और किसान संगठन एक हो करके और उस चुनाव में भागीदारी लिए और अच्छा वोट हम पाए, जिसके कारण एक ये साबित हुआ कि आने वाले दिनों में अगर अगर मीडिया के लोग हम लोगों को अपने इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं और हमारे किसान मजदूर जागरूक हो जाते हैं, तो ये आने वाला 2024 में जो चुनाव हो रहा है, इसमें हम सब एक तीसरा विकल्प मोर्चा बना करके हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। हमें विश्वास है कि हमारे जो किसान नेता होंगे प्रत्याशी और वो किसान नेता अपनी योग्यता को साबित करेंगे, किसानों को पूर्व से अपने तरफ ध्यान आकर्षित कराएँगे और मज़दूरों को उनको अपने तरफ ध्यान आकर्षित करा करके पूर्व से उनको ये प्रमाणित करेंगे कि अगर आप हमको सदन में भेजते हैं, लोकसभा सदस्य बना कर के भेजते हैं, तो हम आपकी समस्याओं को लेकर उस सदन में बोलेंगे। आप मान देख लीजिए 2022 में आप भी किसी किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन जनता ने आपको पूर्ण रूप से जो है नकार दिया। आपको जनता ने कहीं समर्थन नहीं दिया, क्योंकि गोरखपुर ग्रामीण से भी आप चुनाव लड़कर देख चुके हैं। और सुनने में आ रहा है कि आप उत्तर प्रदेश के बहराइच लोकसभा
क्षेत्र से लोकसभा लड़ने की तैयारी कर रहे हैं किसान नेता के रूप में, इसे कहाँ तक सही देखते हैं और कैसे देखते हैं? देखिए, हमें तो बड़ी अपार खुशी इस बात का कि एक तो गोरखपुर का व्यक्ति जा कर के उस पीलीभीत 129 विधानसभा क्षेत्र में एक मजदूर और किसानों को जागरूक करके वहाँ पर चुनाव लड़ा, जबकि मैं शहर विधानसभा क्षेत्र का एक रहने वाला व्यक्ति था और 40 किलोमीटर, फिर वो शहर से 40 किलोमीटर पूरनपुर क्षेत्र में, जहाँ मैं केवल ओनली 5 दिन समय दिया था। समय वहाँ 5 दिन दिया था। पब्लिक ने मुझे नकारा नहीं स्वीकारा, क्योंकि बहुत सारे लोग कई साल से मेहनत करते हैं, उनको 50 वोट मिलता है, 60 वोट मिलता है, उनके पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। लेकिन एक नई पार्टी जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, जिसका कोई लोग जानते नहीं थे, हम लोग तुरंत उसको 1 ही महीने, 1 ही साल के अंदर हम उस बैनर के तले चुनाव लड़े। पब्लिक ने हमें नकारा नहीं स्वीकारा, 350 वोट दिया, वो समझ लो 3.5 लाख के बराबर दिया। वही नहीं तो गोरखपुर ग्रामीण में भी तो आप चुनाव लड़ चुके हैं 2022 में विधानसभा का, वहाँ भी तो नहीं, आपको गोरखपुर से नहीं, वो खजनी से लड़ा। खजनी से लड़े थे ना, खजनी विधानसभा क्षेत्र से, तो वहाँ भी तो जनता ने आपको नकार दिया था। नहीं, खजनी का जो चुनाव लड़ा था, खजनी विधानसभा क्षेत्र से, हमारा भाई राजकुमार भारती, वो भी चुनाव अच्छा से लड़ा, क्योंकि हम लोगों का सबसे बड़ी बात है कि हमारा कोई प्रचार-प्रसार नहीं था। हम मज़दूर और किसानों में भी उतना प्रभाव नहीं डाल पाए थे, क्योंकि हम लोग न्यू थे और न्यू पार्टी थी, सारा चीज़ अब एक नया एक अनुभव था। लेकिन ये है, अब की बार जो 2024 में जो चुनाव आएँगे, जिसमें पूर्व से दमखम के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जहाँ-जहाँ हमारे प्रत्याशी होंगे, वहाँ हम पूर्व से अपना पूरा जान लगा देंगे और जीतने का काम करेंगे। मैं आपको बता दूँ कि 2024 का जो चुनाव है, पहले तो हम लोग एक किसी से हम लोग टाई अप नहीं किए थे। किसी पार्टी को हम लोग विलय नहीं किए थे, ना उनके साथ मिल कर के स स्वतंत्र होकर के स्वयं अपनी अपने बल पर लड़े थे। मेरा कोई राजनीतिक नेता भी नहीं आया था, कोई स्टार प्रचारक भी नहीं आया था और ना ही कोई हमारी जनसमूह के साथ, बड़ी टीम के साथ, समर्थन के साथ हम वहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। हम लोग केवल चुनाव लड़े बैनर के तले, एक उत्साह के साथ लड़े और उसका परिणाम मिला कि लोग वहाँ पर हम लोगों को सहयोग किए और कहे कि आने वाले दिनों में अभी नई पार्टी है, आप नए कार्यकर्ता हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में चाहे 2027 हो, चाहे लोकसभा का चुनाव 2024 हो, इसमें आप लोगों को अब पूर्व से जो है कि जनता को क्या नाम स्वीकार करेगी और पूर्व से आपके साथ रहेगी और आप लोग आगे चुनाव जीत सकते हैं। नहीं तो जनता के बीच में आप वोट ले माँगने के लिए जाएँगे, तो आपका मुद्दा क्या-क्या हो? किन-किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएँगे? मुद्दा क्या-क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात, पहली मुद्दा तो ये है कि जो आजकल ये सरकार जो है, जो भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जिसको पूर्ण रूप से लोग बताते हैं कि ये हमेशा तक रहेगी। मैं बता दूं, ये तो अपने सारी योजनाओं से विफल है। केवल जब जब चुनाव आते हैं तो अपना पटारा खोलता है और लोगों को लुटाने का काम करता, फिर बंद कर देता है। पहले तो ऐसे मुद्दा में हम लोग पहले जो भ्रमित हो रहे हैं वोटर, पहले उनसे बात करेंगे कि भाई, जो 5 किलो राशन आपको मिल रहा है और उसके बाद 5 किलो राशन से क्या आपकी जीविका, आपके बच्चों का भविष्य है? दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात, आज कहीं भी किसी भी गरीब मजदूर और किसानों को कहीं भी उनके बच्चों को पहले नंबर में स्कॉलरशिप मिल रहा है। सबसे बड़ी बात कि सरकार ने स्कॉलरशिप बंद कर दिया है। दूसरी बात, वो आईटी इंजीनियर और तमाम कॉलेजों में उनको अच्छे से पढ़ाई नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जब उनके पास पैसे नहीं रहेंगे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर की सबसे बड़ी हमारी जो सरकार आएगी, हम हर एक वोटर्स को, हर एक वोटर्स को सबसे उनके उनको रोजगार देंगे, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, साथ साथ में उनको जो बच्चे गरीब, जैसे मान लीजिए नशा कर रहे हैं या पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, उनको प्रशिक्षित करके, उनको अच्छे से उनको आगे बढ़ा करके उनको इस योग्य बनाएँगे। ये हमारा ये पहला मुद्दा। दूसरी बात, जहाँ विकास नहीं हुए, हम अपने कार्यकर्ताओं को लगाए हैं, देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किन गाँवों में सड़क नहीं है, उसको हम लोग अपने संगठन के माध्यम से, अपने पार्टी के माध्यम से हम लोग उसका सहयोग करेंगे।
दूसरी बात, अगर हमारे हमको वहाँ लोकसभा में आने का अवसर मिला, तो इतना जब अधिकार हमारा रहेगा, हमको जब जनप्रतिनिधि चुना जाएगा, जब हमारे पास निधि रहेगा, तो हम उन जगहों में पहले विकास करेंगे। तो विकास की बात कर रहे हैं, नेता तो आज आज के समय में सिर्फ़ अपना अपने परिवार का विकास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तमाम छोटी-छोटी पार्टियाँ अनेक-अनेक मुद्दों को लेकर जब आती हैं राजनीति में और अगर जनता उनको 2-4 सीटें दे देती हैं, तो कहीं न कहीं दूसरे पार्टियों में जाके वो गठबंधन करके उनकी गोद में बैठ जाते हैं और वहाँ अपना परिवारवाद शुरू कर देते हैं। जैसे पूर्वांचल में मैं किसी पार्टी, किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, 2-4 नेता ऐसे हैं, 2-4 पार्टियाँ ऐसे हैं, जैसे बीजेपी से अपना गठबंधन करके 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट लेकर और पूरे प्रदेश में जो है, अपना परिवारवाद स्थापित करना चाह रही हैं। वो अपने जात को और जो है अपने लोगों को भूल गई है, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी भूलकर सिर्फ़ परिवारवाद की राजनीति कर रही है। तो अगर जनता किसानों के मुद्दे पर जो आपकी तमाम मुद्दे हैं, महँगाई है, बेरोज़गारी है, ये किसान पीड़ित है, तमाम मुद्दे को लेकर अगर 2-4 सीटें आपकी लोकसभा में निकल जाती है, तो क्या